तो हे गाइस, वेलकम है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी लोग? होप करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। Guys, आज का जो ब्लॉग है काफ़ी टाइम के बाद बना रहा हूँ, कंटेंट नहीं होता है आपको पता ही है। तो आज का जो ब्लॉग है मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अभी शाम के 5:30 हो रखे हैं। और जैसा कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि जिम में कुछ काम होना था और वो एरिया हमारा ठीक होना था, तो वो एरिया ठीक हो चुका है। आप ब्लॉग में पूरे बने रहिएगा। आपको आज मैं दिखाऊंगा अपने जिम का एक टूर करवाऊंगा, जिसमें जो हमारा जो एरिया था, जो डैम मतलब जो काम करवा रहे थे, वो पूरा हो चुका है ऑलमोस्ट। उसमें मशीन्स आनी है, वो अभी नहीं आई है, पर वो एरिया मैं आपको दिखाऊंगा। और अपनी बॉडी की थोड़ा सा जो एक लुक दूंगा आपको कि ट्रांसफॉर्मेशन में मैं कैसा था और कैसा हुआ है। तो ब्लॉग में पूरे बने रहिएगा, आज बहुत मज़ा आने वाला है। पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, ठीक है। मिलते हैं भाई। तो भाई अभी 5:30-6 बजे, दिन में तो कोई नहीं है यहाँ पे। राजा भैया हैं, ये काम कर रहे हैं अपना, और यहाँ पर यशपाल भैया ट्रेनिंग करवा रहे हैं। इनको करने देते हैं अपना काम। ऐसे कुछ चल रहा है अभी जिम का माहौल। बाकी खाली है, अभी कोई है नहीं जिम पर। तो भाई बाहर का माहौल कुछ इस तरीके का है। अभी 5:40 हो चुके हैं और धीरे धीरे थोड़ा सा ना जो दिन है उनमें कटौती सी हो रही है, थोड़े छोटे होने लगे हैं थोड़ा सा धीरे धीरे। और टेम्परेचर में भी धीरे धीरे दिल्ली के गिरावट आ रही है। और आज पहला नवरात्रा भी है भाई। मैं अगर बाहर निकलूँगा ना, उस साइड संतोषी माता मंदिर जाऊँगा, तब दिखाऊँगा आपको। बाकी जिम तो अभी आपको दिखाई दिया, बहुत कम लोग हैं। और बस बाहर का माहौल कुछ ऐसा है। ये देखो, ये मेट्रो जा रही है ऊपर से। और इधर पेड़ में हमने वो बड़ा वाला इधर पे पेड़ था, वो ख़राब हो गया यार, उसको हटा दिया इधर से। इधर पर था तो उसकी जगह अब आम का पेड़ लगाया है। ये रहा, अब आम का पेड़ है इधर। देखते हैं इसकी कितनी ग्रोथ होती है। वो हमारा पेड़ ख़राब हो गया था क्योंकि हमने एसी वाला पानी डाल रहे थे इसके अंदर, वो पेड़ इसलिए ख़राब हो गया था हमारा। ये भी चाहिए मेरे को। कोई भी जूता रहा तो 15,000 से नीचे तो आना नहीं, 15,000 से नीचे फॉर्मल शूज ना हो लेदर का। तो भाई ये भी जूता भाई का 22,000 का है, कम से कम भी 22 का होएगा भाई। हाँ, मैंने नेट पे सर्च किया था तो ये 22,000 को दिख रहा था। जॉर्डन है ना? हाँ, जॉर्डन है, गिफ्टेड है मेरे पास। तो वो ऐसे एक क्लाइंट पूछ रहा था सर कितने, मैंने पता नहीं भाई देख कितने का है, क्योंकि गिफ्टेड है। तो वही सर्च मार रहा था बैठ करके कि इसका मॉडल लेके फोटो लेकर, पता नहीं कैसे निकाला उसने। फिर कह रहा सर ये तो 22,000 का है। मतलब बात मैटर ये नहीं करता 22 का है, 22 रुपये का है, 22 लाख का है। मैटर ये करता है कोई मेरे लिए लेके आया इतनी दूर से, ये टेक्सास अमेरिका से आया, मुझे बड़ा पसंद भी आया, कलर भी। मैंने पूछा बाद में से कि आपको अच्छा लगा? मैंने बहुत अच्छा लगा, कलर भी वाइट में, मतलब एक ग्रेस आती है अपने आप में। थोड़ा मैला हो गया, साफ करूँगा इसको। बहुत अच्छा सूट है, बहुत बहुत बढ़िया। एक जूता तो भाई हमारा चोरी ही हो गया, मंदिर वालों ने चोरी किया था, देख लो। मंदिर वालों ने नहीं, कि कहीं मंदिर से किसी ने। ये मान के चलो कि पिछले 2008 के बाद मैंने लाइफ में शायद एक बार ही शूज खरीदा है। अच्छा। बस, और बाकी मैं जितने जब से शूज पहन रहा हूँ, एक तो बहुत अच्छे प्रीमियम पहन रहा हूँ, और सारे ही मुझे गिफ्ट आए हैं हमेशा गिफ्ट। एक मेरे फ्रेंड है बहुत खास, वो ज़्यादातर मुझे शूज़ गिफ्ट करते हैं, अंकित अग्रवाल जी, बाहर से ही आते हैं ना। हाँ, तो वो इंडिया में थे तो हमेशा मेरे लिए इंडिया में कभी शॉपिंग करते थे तो ले आते थे। और अब बाहर से भी मेरे आते हैं तो या वहाँ से गिफ्ट कर देते हैं, वो भिजवा देते हैं कोई आ रहा होता है तो। और तो हालांकि ऐसा कहा जाता है कि शूज़ नहीं लेना चाहिए, शूज़ लेने से कर्ज चढ़ता है, ऐसा मान्यता है लोगों की। मेरी माँ भी बहुत मना करती है। मैंने भी सोचा था कि नहीं लूँगा इस बार, अब किसी से शूज़ नहीं लूँगा। अच्छा, कि ऐसा कुछ होता है कि इससे कर्ज चढ़ता है। तो देना भी नहीं चाहिए किसी को गिफ्ट? कर्ज उतारना अपना तो देना चाहिए, आपका कर्ज उतरता है। और पर कोई इतने प्यार से लाता है, जैसा अभी ये शूज़ वो मेरी दोस्त लेके आई मेरे लिए अमेरिका से। तो मैंने मन बना लिया था, अब कोई भी शूज़ देगा तो मैं साफ मना कर दूंगा। पर वो सामने ले ही आई तो मैं उसको ये नहीं कह सकता नहीं मैं शूज़ गिफ्ट नहीं लूँगा, तो वो एक उसको हर्ट होता। तो कर्ज चढ़े ना चढ़े, सच है कितना झूठ है कितना, मैं इन्हें अंधविश्वास ही मानता हूँ।
अगर सच भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई इतने दिन से लाया तो मैं तो मना नहीं कर पाऊंगा भाई। देख इतने दिन से कोई लाया और ला के सामने रख दिया और मैं कहूँ नहीं आप शूज ले, शूज तो मैं नहीं लूँगा, ऐसे ही होता है वो होता है, मैं नहीं ले रहा, मैं नहीं कर पाऊंगा भाई। मैं किसी की इतने प्यार से लाए हुए लोगों को मैं अपमान नहीं कर सकता मना करके, बिल्कुल नहीं कर सकता। तो मैं ले लेता हूँ। जो भी लोग देख रहे हो तो नेक्स्ट टाइम से प्लीज़ मेरे लिए शूज़ ना लाएं। गलती से फिर भी जो जिन तक वीडियो नहीं पहुंची और वो ले आए तो मैं रख लूँगा, पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ शूज़ ना लाएं। मम्मी मना करती है मेरी, घर वाले नहीं मानते, वो अंधविश्वास में थोड़ा सा रहते हैं इन चीज़ों में। अगर कहीं सुन लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं कि ऐसे से ये होता है वो होता है, तो उनको रहता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो शूज़ वगैरह ना लाएं। और पिछले 13-14 साल से लगभग मुझे गिफ्ट ही आ रहे हैं शूज़, और बहुत प्रीमियम शूज़ मुझे गिफ्ट आते हैं। कोई प्यार से लाता है उनको। जो मंदिर में चोरी हुआ था वो भी बहुत प्रीमियम शूज़ था, वो मेरा था हाइपर लिफ्ट शूज़ था नाइकी का, बहुत शानदार। वो भी मुझे अंकित अग्रवाल मेरे फ्रेंड ने दिया था और बहुत नया ही था वो। मैंने मुश्किल से 3-4 महीने पहना था वो और बहुत सॉलिड भी था। वो किसी ने चुरा लिया, मैंने सोचा कोई बात नहीं, शायद किसी को मुझसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। हाँ, और भाई उस दिन हुआ ये था कि भाई कहाँ थे, इधर से कम 1.5-2 किलोमीटर दूर थे और नंगे पैर आए थे वहाँ से, नंगे ही पैर। हाँ, मैं वहाँ से क्या करता तो मैं मंदिर में गया था, मेरे दोस्त के एक फादर की का चौथा था, तो वहाँ मंदिर में गया था, तो उनकी वो चौथे पे पूजा पर, तो वहाँ पे जब मैं बाहर निकला तो देखा शूज़ गायब था मेरा। फिर वहाँ पे 3-4 लोगों की और शूज़ गायब थे, वहाँ पे कोई शायद लोग आए नहीं बाहर। नमस्कार भाई साहब, राजू भैया जी नमस्कार, बड़े दिनों बाद। अल्लाह अल्लाह के बारे में क्या ख्याल है? अल्लाह आपको आपकी हिफाजत करे, अल्लाह आपको खुश रखे। भैया से भी रिक्वेस्ट किया था जो अपने अल्लाह से बोलो थोड़ा सा धूप काम कर दे, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं सुनी। कहा नहीं, अपने आप हो जाने में छोटी छोटी बात जो ना अल्लाह को नहीं करते, छोटी बात अगर आपके अल्लाह नहीं कर सकते हैं तो फिर बड़ी सी बात क्या कर सकते हैं आपके अल्लाह जी। तो उसके बारे में उनको भाई कुछ नहीं बोले, फिर आगे हमें आपसे भी उतनी मोहब्बत है जितनी हम अल्लाह से करते हैं। फुल बोल जाते हैं। हमारे भाई हैं ये कट्टर एक धर्म को पकड़ के बैठे हैं, सनातन को, तो ये कट्टरवाद वाले हैं। हम इन्हें समझाना चाहते हैं कट्टरवाद नहीं होनी चाहिए, हम सब इंसान हैं, इंसान से प्रेम करो। कोई किसी भी धर्म को में बिलीव कर रहा है उसे उसमें करने दो, इंसानियत का धर्म को सबसे ऊपर रखो। किसी भी धर्म के अंदर कट्टरवादिता ना लाएं, किसी भी धर्म को आँख मीच के नहीं पूरा फॉलो करना चाहिए। जो चीज़ें कभी बनी थी उन धर्म में लिखी थी वो उस टाइम के हिसाब से कुछ चीज़ें होंगी। अमेंडमेंट करना चाहते नहीं है लोग आज। तो भाई ये देखो, ये नींबू पानी तैयार हुआ है। अभी ना वर्कआउट का टाइम हो चुका है, तो मैंने नींबू पानी तैयार किया है अपना। ये रहा नींबू, आपके आगे एक नींबू निचोड़ा और साथ में एक छोटा शैशे 5 रुपये वाला नेस्कैफ़े का। ये काम करेगा हमारा प्री वर्कआउट का। हम प्री वर्कआउट नहीं लेते हैं, तो मैं लेता हूँ उसकी जगह नींबू और थोड़े पैसे नहीं है। अच्छा, हाँ, तो भाई हमारे पास पैसे नहीं होते, तो सप्लीमेंट्स के पैसे नहीं है ना, मैं प्रोटीन ले पाता हूँ ना कुछ और चीज़, तो बस नींबू और ये 5 रुपये का जैसे कॉफ़ी। बाकी ये हमारे गुरुजी हैं, इन्होंने हमें सारी शिक्षा दी है अभी कि अगर पैसे कम में भी कैसे बॉडी बना सकते हैं। तो जो अपना जो बन रहा है अभी, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वो बहुत मतलब नामात्र में चल रहा है। मैंने प्रोटीन, क्रिएटिन, कुछ भी तरीके किसी भी तरीके का कोई सप्लीमेंट नहीं लिया है भाई। तो बस अब वर्कआउट इंजेक्शन ठुक रही है वो। अच्छा ठीक है, नहीं लिया, क्रिएटिन नहीं लिया, बीसीडब्ल्यू नहीं लिया, कोई और सप्लीमेंट नहीं लिया, इंजेक्शन तो ठुक रहे हैं। हाँ वो हो रहा है हफ्ते भाई, में 2 इंजेक्शन तो लग ही रहे हैं। हाँ वो हो रहा है भाई। तो ठीक है, रिवील हो गया है, तो आज रिवील करते हैं। मैंने सोचा था इस बार ही अच्छे से करेंगे, और कोई नहीं, जो हो गया तो हो गया। पर फिर भी वो तो आपकी साइड से हो रहा है ना, मैं तो गरीबी में ही हूँ ना, वो तो आपका है, वो तो आपका उपकार है भाई। हाँ, ये भी एक और बात कि ये जो भी हो रहा है, वो जो भी खर्चा हुआ है मेरे ऊपर, वो भाई की बदौलत है।
जो भी किया है सामान सुमून चलाने का, तो मेरा फर्स्ट टाइम हुआ है जो भी साइकिल चली है वो भाई ने किया है। वो इतना महंगा नहीं होता, बहुत नामात्र का होता है। मेन खर्चा तो लोग गलत चीज़ों पे करते हैं, जो सप्लीमेंट्स पे करते हैं गलत खर्चा। बहुत तरह के सप्लीमेंट्स लेते हैं, खर्चा अच्छा होता है बॉडी बिल्डिंग में। बॉडी बिल्डिंग उतनी महंगी भी नहीं है। ये इंजेक्शन जो है स्टेरॉइड्स बहुत सस्ती होती है, बहुत ही ज़्यादा सस्ती है। आपकी उम्मीदों से भी इतनी ज़्यादा सस्ती होती है कि आप यकीन नहीं करोगे। जो जिम ओनर या जिम ट्रेनर आपको जो देते हैं वो मोर देन 10 टाइम्स महंगी देते हैं आपको। जो इंजेक्शन आपको वो 2000 रुपये का या 1000 रुपये दे रहे हो, 100 रुपये का आता है। सुन लिया भाई, यही है सच्चाई। और आप सभी लोगों को कोई ये बता नहीं रहा है और आपको बनाया जा रहा है पूरा उल्लू। जो तुम्हारे ऊपर खर्चा आ रहा है वो आ रहा है 200 रुपये महीना का, सॉरी 200 रुपये हफ्ते का, महीने का 800 रुपये। ये आ रहा है आपका स्टेरॉइड का खर्चा 800 रुपये महीना। और सप्लीमेंट्स का 0। अंडे चिकन से हम लोग प्रोटीन पूरा कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं, उसका जो भी खर्चा रोज का मे बी 200 रुपये 250 रुपये हमारी डाइट का आता है। यानी कि कुल मिला के हम अगर अंडे चिकन खा रहे हैं पूरे दिन में, आधा किलो चिकन या पौना किलो चिकन और कुछ अंडे, तो 200-250 रुपये। वो 6 से 7 हज़ार रुपये का प्रोटीन का खर्चा। रोटी चावल का वैसे भी घर पे खा रहे थे, वो अभी भी खा रहे हो। तो जो बॉडी बनाने में आपका खर्चा आ रहा है, मसल बिल्ड करने में आ रहा है, फैट रिड्यूस में आ रहा है, वो आपका ये जो कॉफ़ी आप पी रहे हो कभी कभी पीते हैं, रोज भी नहीं पीते। हाँ, रोज नहीं पीता, रोज नहीं पीता। रोज का भी एवरेज लगा लो 150 रुपये का ही हो गया। ये आपका एक फोकस बिल्ड करने की हो जाती है कॉफ़ी आपकी। 150 रुपये महीना की कॉफ़ी पी रहे हो, जो कि शायद नहीं पी रही। नहीं पी रहा मैं, बहुत कम पीता, 10 दिन। और चावल रोटी वगैरह जो घर में खा रहे थे वो अभी भी खा रहे हो, शायद उससे कम ही खा रहे हैं अभी। बहुत कम, बहुत कम। जो चिकन पे अंडों पे खर्चा आ रहा है वो 200 रुपये ऑलमोस्ट रोज का आ रहा है। अंडों पे खर्चा आ रहा है 170 रुपये का हाल फिलहाल। हाँ, तो जिस दिन अंडे की क्वांटिटी आप इतनी खा रहे हो उस दिन से आप चिकन नहीं खा रहे, तो आपका वही 200 रुपये में मोटा मोटा पॉइंट के सकता हूँ। 200 रुपये आपका रोज का डाइट का खर्चा आ रहा है। 6000 रुपये में आपकी ये और 800 रुपये आपके इंजेक्शन का खर्चा आ रहा है। आप 6800 150 रुपये 6950 रुपये, मतलब 7000 रुपये आपका मंथली खर्चा आ रहा है बॉडी बिल्डिंग करने में, जिसमें आप अभी 71 kg के आसपास आपका वेट है, जो 9% बॉडी फैट हो रहा है। इतनी मसल जो भी आपका डेवलप हुआ है इस उम्र में, इतना रिड्यूस करा आपने, जो मसल गेन किया, एंडोरेंस बिल्ड की, ये सिर्फ 7000 रुपये मंथली खर्चे पर आपने अपनी बॉडी बनाई है। यही सच है। हाँ, ये सारे टेक्निक्स बताने के मैं 1 लाख रुपये महीना लेता हूँ, जो आपके लिए फ्री है। हाँ, बस मैं वही बोलने वाला था। अगर जैसे हम अगर रिवील कर रहे हैं और रिवील कर रहे हैं तो उसमें तो हमारा भी घाटा है ना। कल को कोई हमसे अगर करता है तो फिर नहीं करूँगा ऐसे कि भाई ये फ्री नहीं है। अपने फ्री उनके लिए है जो बहुत अच्छे लड़के हैं, करना चाहते हैं, पैसा नहीं है तो फ्री है। और अगर पैसा है तो भाई पैसे दूंगा, अपनी फीस पूरी 1 लाख रुपये महीना। या तो बिल्कुल ही गरीब है वो, सच में पता है, दिख रहा है और जो शौक है तो फ्री है। और अगर उसके पास अच्छा फोन है, उसके पास अच्छी गाड़ी है, बाइक है, तो भाई पैसा रख दे मेरी ट्रेनिंग कर, नहीं तो फिर कहीं नहीं करो। सुन लिया भाई। तो ये रिवील मैं अच्छे से करना चाहता था बट आज हो गया, कोई बात नहीं। तो ठीक है, अभी अपना वर्कआउट का टाइम हो चुका है भाई। वेट चेक करना, वेट करता हूँ भाई। बड़ा हुआ क्यों शो हो रहा है भाई? ठीक है, चलेगा ना। कितना खाया, कितना पिया, पानी कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, ब्लड शुगर पर कुछ भी तो नहीं किया। 10 लीटर तो सूजी निकाला मुझे वो, इसलिए ना बॉडी में कितना खाया, कितना पिया, ग्लास में सोडियम कितना था, स्वेट कितना हुआ, 1 किलो 100 किलो ठीक है सर। 60-50 ठीक है भाई। अब करते हैं वर्कआउट स्टार्ट।
गाइज फाइनली मेरा वर्कआउट ख़त्म हो चुका है, फिनिश हो चुका है। आज मैंने आपको अपना वर्कआउट भी पूरा दिखाया है, पूरा तो नहीं, थोड़ा बहुत जो भी दिखाया है वो आपने देखा होगा। और जैसा कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में वादा किया था कि मैं आपको दिखाऊंगा, आज हमारा जो जिम रेनोवेट हुआ है उस पर जो कुछ चेंजेस हुए हैं वो दिखाना था मुझे, वो दिखाता हूँ। ये हाथ का ये उतर रहा है इसलिए फोकस आउट हो रहा है, तो अब मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ। जिम में अभी टाइम हो चुका है, देखो टाइम 9:54 हो रखे हैं और ऑलमोस्ट लोग जा चुके हैं, कुछ ही लोग हैं यहाँ पर। सर कर रहे हैं वर्कआउट अपना, पुल ओवर कर रहे हैं शायद और यहाँ पर हमारे सन्नी भैया और ये अपने यशपाल भैया। यस, हेलो, लाइट जला देते एक बार। ये देखो गाइस, ये वाला जो एरिया था, जो अब अपने जब मैंने पिछले व्लॉग में आपको दिखाया था कितना डैम्प था, ये एरिया सारा ख़राब था और अब कुछ इस तरीके से हमने इसे रेनोवेट किया है, देख सकते हो आप। सन्नी भैया क्या बात है, शांत हो। सन्नी भैया भाई हमारे सबसे अजीज़ जो लोगों में से एक हैं, जिन पर पुराने तो नहीं पर जो हम बहुत कम लोगों से बात करते हैं, पर सन्नी भैया हमारे मित्र हैं भाई। और ये देख सकते हो आप कितना अच्छा लग रहा है अब सामने भी, और पंचिंग बैग भी लटका दिया गया है। ये फ्लोर सबसे अच्छा लग रहा है। अभी कुछ स्टेशंस ऐड ऑन होने हैं हमारे, वो कुछ टाइम पे बाद आ जाएंगे। कर दो भैया बंद, बाकी तो आपने देख ही रखा है सारा। और क्या चेंज था मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, और था ऑफिस में भी ये देखो पूरा वाइट फ्लोर कर दिया है हमने। तरीके से ही कर रहा हूँ और ये देख सकते हो आप सर, मैं बहुत अच्छे से बात कर रहा हूँ आपसे, बहुत तरीके सारा। से बात कर रहा हूँ आपसे। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता देना। और अब एक महत्वपूर्ण बात जो मैंने आपको नहीं बताई थी, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इससे आगे जो आप क्लिप देखोगे वो मेरी थी बहुत पहले, मतलब 8 महीने पहले की बॉडी दिखाऊंगा। उसमें मैं कैसा था, 90 kg से मैंने अब जो रिड्यूस किया है तो मैं ऑलमोस्ट 70 kg में हूँ, तो 20 kg मैंने रिड्यूस किया है। तो मैं अभी आपको फॉर्म दिखाता हूँ, वेट। नया लग गया, ज़बरदस्त आली, ज़बरदस्त। ज़बरदस्त आली सर, ज़बरदस्त, सब कुछ आ रही है ज़बरदस्त। गाइस अभी क्या है कि ये पूरी फॉर्म नहीं है, अभी 15 दिन और बाकी हैं जो हमने टारगेट किया है। 15 दिन के बाद मैं आपको एक बार फिर दिखाऊंगा, तो आप बताना कैसा लगा आपको। ये मैंने आपको दिखा दिया, जिम का दिखाना था और आज अपनी बॉडी के बारे में थोड़ा सा दिखाना था आपको। बाकी यशपाल भैया का ब्लॉग बना रहे हैं और इसमें एक भाई का बहुत बड़ा हाथ है, हरीश सर का, और दूसरा हाथ है यशपाल भैया का जो हमारे ट्रेनर हैं भाई। इनसे मैं पूछ कर जो भी मेरे वीक पार्ट्स हैं उनका वर्कआउट हमेशा करता हूँ। जो भी मेरे वीक पार्ट हैं, चाहे अपर चेस्ट या जो भी है, वो हमारे ट्रेनर साहब यशपाल भैया करते हैं। हाँ, तो यशपाल भैया हैं हमारे ठीक है। तो ओके दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ओके, टाटा और बाय बाय।